फ्रेंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गीता और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन अजय कुमार बुक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, तो इसमें हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 4 चैप्टर का 1 लेक्चर अपलोड किया है मैंने एंड आज हम करेंगे सेकेंड। और ये नेट एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेट एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं तो 20 से 24 मार्क्स का हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आता है, ठीक है, जो कि अजय कुमार की बुक में से आता है एंड गेट एग्जाम के लिए और अदर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जिसमें केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। सो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे आगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था इनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ से आउटर कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जो आउटर ऑर्बिटल यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि 2 तरह के हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक होते हैं वीक फील्ड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या कराएंगे? वो पेयरिंग करा देते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो पेयरिंग कराएंगे तो इंटरनल ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। वैकेंट हो जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड इसमें डाल देगा। और जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयरिंग नहीं करा सकते, तो फिर वो आउटर ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ये है आउटर फील्ड का, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। अब जितने भी हेलोजन्स है ना, वो सारे क्या है? वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो F नेगेटिव क्या है? एक वीक फील्ड लिगेंड है। कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27। तो हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3D7 एंड 4s2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट को X कंसिडर कर लो, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो X -6 फ्लोरीन है तो 6 इज इक्वल्स टू ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है? -3। तो 6 इधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा +3। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी आई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक मिनट थोड़ा हम इसको ब्रॉड कर लेते हैं, एक मिनट। ये आई हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। 2 4s में से निकलेंगे, 1 d में से निकलेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है इतनी, ठीक है। अब फ्लोरीन लिगेंड जब आएगा तो फ्लोरीन लिगेंड क्या है? अगर पेयरिंग करा देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा, ये यहाँ पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर वाले ऑर्बिटल को यूज़ करेगा, तो इसकी कॉन्फिग्रेशन हो जाएगी D2sp3। बट फ्लोरीन क्या है? वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा। पेयरिंग नहीं कराएगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज़ करेगा। कैसे? एक S का ये 3 pk और ये आउटर ऑर्बिटल मतलब D वाले आउटर ऑर्बिटल यूज़ करेगा। तो अपने 6 फ्लोरीन है तो हर फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो अपने 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करा देगा, तो ये हो जाएगा sp3d2, ठीक है। ये आउटर फील्ड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल FeH2O5NO2+, ठीक है। तो वाटर क्या है? वाटर भी हमारे पास क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक। उसके बाद NO क्या है? NO हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। ये पेयर कराने की टेंडेंसी रखता है, बट वाटर क्या है? वीक है। और वाटर क्या है? मैक्सिमम अमाउंट में वाटर लिगेंड है। तो इसमें क्या होगा? वाटर एज ए डोमिनेट करेगा और पेयरिंग नहीं कराएगा, तो वीक फील्ड लिगेंड बन जाएगा sp3d2, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था जो D2 है ये कौन से ऑर्बिटल होंगे? DZ² होगा और DX² -y²। ये 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल एक टेबल दे रखी है। टेबल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे क्रोमियम वाटर, ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आउटर वाले यूज़ करेगा। क्रोमियम एमोनिया, एमोनिया क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। मतलब वो हम एक सीरीज़ करेंगे जिसके अंदर एमोनिया कुछ मेटल्स के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट करता है और कुछ के साथ वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या, वैसे एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है लेकिन क्रोमियम 2+ है, तो नेचर ऑफ लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे ये एज ए वीक की तरह एक्ट करेगा। क्यों करेगा वो हम नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। वाटर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक की तरह एक्ट करेगा। फ्लोरीन F6 ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे ये है तो सही स्ट्रॉन्ग, बट वीक की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। sp3d2 निकल 6, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो जितने भी वीक फील्ड लिगेंड होंगे ना वो आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। वाटर वीक फील्ड लिगेंड कंसिडर करते हैं हम, और हेलोजेंस भी, लेकिन एमोनिया मैटर करता है कि कौन सा मेटल किसके साथ आएगा, ठीक है। तो जनरली क्रोमियम और कोबाल्ट के साथ ये क्या बनाएगा? 6 के साथ एमोनिया 6 बनाएगा। ये मैं नेक्स्ट अभी इसमें कंटिन्यूशन में है तो मैं आपको बताऊंगी कि एमोनिया कब वीक की तरह एक्ट करेगा, कब स्ट्रॉन्ग की तरह करेगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सिंपल। ये एक बात बताइए उसने कि D1 D2 D3 मेटल है, वो हमेशा क्या बनाएंगे? वो इनर ही बनाएंगे, क्योंकि देखो D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो D1 अगर ये है तो भी इसके अंदर वाले वैकेंट है, तो चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, अगर वैकेंट है ना ये ऑर्बिटल तो इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे।
तो ये इनर ऑर्बिटल ही बनाएंगे, ठीक है। तो D2sp3 बनाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी यही बनाएंगे, 3 है तब भी यही बनाएंगे, ठीक है। अगर 4 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, तब लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि लिगेंड कौन सा है। पेयरिंग करा सकेगा तो इनर ऑर्बिटल बनाएगा, नहीं कराएगा तो आउटर ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपना, नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है कि जैसे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये NiCl4, टेट्राहेड्रल जनरली sp3 कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। दो तरह की देखी थी हमने, sp3 एंड sd3, ठीक है। ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे टेट्राहेड्रल। तो NiCl4 निकल के ऊपर कितने होते हैं 28, ठीक है। चार्ज कितना है +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ पे Cl जब Cl है, क्लोरीन है, वैसे ही वीक फील्ड लिगेंड है और टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल तो हमेशा sp3 बनाएगा, तो S और फिर P3 ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल +2 वीक क्या है, ये वीक लिगेंड है, कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो 4s और 4p के ऑर्बिटल यूज़ करके ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, ठीक है। उसके बाद है NiCO4, तो निकल ये है 28 सेम, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये अब अच्छा, अब ये देखो कोई चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, तो इसे तो S तो वाला ऑर्बिटल चाहिए ना sp3 के लिए, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पेरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेबल बन गया और sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इसके बाद है हमारे पास MnO4 नेगेटिव, जो भी मल्टीपल बॉन्ड वाले थे वो sd3 बनाएंगे, है ना, मैंने कल वाली क्लास में बताया था। इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन क्या होगी Mn की +7 होगी। कैसे निकालोगे, Mn को x मान लोगे, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, तो 4 है तो -8 हो गया, -1 पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, तो ये उधर जाएगा तो x = +7 आ जाएगा, ठीक है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ Mn इज दिस, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो सब निकल जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल बच जाएगा। ऑक्सीजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर फिल करा देगा, sd3, ठीक है। ये हो जाएगा sd3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, सेम एक और एग्जांपल है Mn जैसा, क्रोमियम O7 2 नेगेटिव, इसके अंदर भी sd3 ज्योमेट्री होगी क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाते हैं मल्टीपल, ऑक्सीजन हमेशा 2 बनाते हैं ना, तो ये, ठीक है, जी हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टेबल के ऊपर। एक टेबल दी हुई है इन्होंने जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए है, जैसे कि MnX4, एक्स क्या है, हेलोजन है, हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो sp3 सिंपल। ये भी क्या है, ये देख लो 4 है तो sp3, 4 है sp3, कॉपर x4, तो ये बन जाएगा sp3। तो ये जितने भी हैं सारे sp3, इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जितने भी d के अंदर इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 5 है तो 5 अनपेयर्ड, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन ये पेयर्ड है तो अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे 4, इसमें 3 और इसमें 1, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के ऊपर। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कैसे ज्योमेट्री बनाते हैं, DsP2, ठीक है। जनरली DsP2 बनाते हैं, एक कोई कॉम्प्लेक्स होगा जो sp2dd ज्योमेट्री बना देगा, वैसे अधिकतर है DsP2 ज्योमेट्री बनाएंगे, ये स्क्वायर प्लानर होंगे, ठीक है। निकल CN4 है, उसमें था निकल Cl क्या था, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा तो बाहर वाले यूज़ करेगा, बाहर वाले यूज़ करेगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसमें स्पीड कम करने का या बढ़ाने का, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो NiCN4 क्या बनाएगा, इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज +2 है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। Cn क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसकी पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाला वैकेंट हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा तो DsP2, तो ये क्या बनाएगा DsP2, ये वाला नहीं आएगा, सॉरी इसने गलत दे रखा है यहाँ, ये वाला नहीं आएगा, सिंपल है DsP2 ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये हो जाएगी स्क्वायर प्लानर की। सेम कॉपर एमोनिया के केस में है, ठीक है। कॉपर के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कॉपर में होते हैं 10 11, ये 11, ठीक है। 2 निकल जाएंगे तो 9 बच जाएंगे, एक बचा है यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे वैकेंट नहीं है इसका, तो ये क्या करेगा आउटर ऑर्बिटल यूज़ कर लेगा, तो ये बना रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो जब वैसे एमोनिया ने हमने एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करता है, कभी वीक की तरह एक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, या तो ये इस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कराए, ठीक है, तब इसको वैकेंट करें, अदरवाइज ये आउटर ऑर्बिटल यूज़ करे, तो इसने आउटर ऑर्बिटल यूज़ किया है तो यहाँ पे बनाया ये। नेक्स्ट इसमें केस दे रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं भाई मुझे तो एक्साइटेशन करानी है, मुझे तो इंटरनल ऑर्बिटल यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, अगर हम उसकी एक्साइटेशन कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आती है DsP2 ज्योमेट्री, ठीक है। हमने क्या किया, बट अकॉर्डिंग टू ESR एंड एक्स-रे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर इज फाउंड टू बी स्क्वायर प्लानर
पहले तो हमने उसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे दी थी, बट हमने जब उसको स्ट्रक्चर के एक्सरे किया तब हमें पता लगा कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, स्क्वायर प्लान है, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि वो इनर ऑर्बिटल को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये बना, इट इज़ कंसिडर्ड एट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको प्रमोट करा देंगे नेक्स्ट ऑर्बिटल में, जो 4p वाले ऑर्बिटल है, ठीक है। इन द अबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द हायर 4p ऑर्बिटल एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉस्ट ईजिली आयन, इट मे बी इजिली ऑक्सीडाइज टू जे। इसका मतलब क्या है कि एक्साइटेशन करा दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर पहुंचा दिया, बाहर पहुंचा दिया तो वो जल्दी निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है जो, वो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर देगा, है ना। डोनेट कर देगा मतलब उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज होके इस फॉर्म में बन जाएगा। बट एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट दिस आयन डज नॉट एक्सिस्ट। जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमें क्या पता चला कि कॉपर इस +3 वाले कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये इससे जाना पॉसिबल नहीं है। जब इसमें इसको पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। अब देखो, पहले हमने क्या किया कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, हमने इसका क्या कि कॉपर की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बट हमने जब एक्सरे और ESR स्टडी की तो हमें पता चला स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है। तो स्क्वायर प्लानर में 2 केस होते हैं, मैंने बताया था, एक होता है sp2d रेयर केसेस में, या फिर dsp2, ठीक है। तो जनरली dsp2 होता है, तो हमने dsp2 बनाया, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट करा के 4p में पहुंचा दिया। 4p में गया है, सबसे आउटर ऑर्बिटल में है, तो इट मीन इलेक्ट्रॉन का निकलना ईजी है कि कोई भी थोड़ी सी भी हम हीट देंगे, उसे एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इट मीन्स ये इस फॉर्म में जल्दी रीच करेगा। बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन की तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ, लेकिन स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है, तो इट मीन्स वो बाहर वाले d ऑर्बिटल को यूज़ कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं होगी। sp2 और एक ये बाहर वाला d ऑर्बिटल है, ये यूज़ कर लिया उसने, तो ये स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है। ये एक्सेप्शंस केस है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कॉपर अमोनिया 4 2+ की क्या ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है। तो याद रखना, कॉपर के केस में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जिसको हम एक्साइट करा सकते हैं, बट एक्साइट करा के जो फॉर्मेशन होएगा कॉम्प्लेक्स का वो स्टेबल नहीं है, इसलिए हम उसे एक्साइट नहीं कराएंगे, बाहर वाले डी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे कि निकल HDMg ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस का क्या मतलब है, HDMg, तो ये क्या है, बाइडेंडेंट लिगेंड है, ठीक है, DMg बाइडेंडेंट ने तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बना रहा है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कॉपर साइनाइड में देखो यहाँ पे चाहे अमोनिया केस लगा लो चाहे साइनाइड लगा लो, दोनों केस में sp2d ही बनेगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। प्लेटिनम का केस लेंगे, क्लोरीन 4। एक और चीज़ थी, एक मैंने बताया था, अगर हम 4d या 5d, ये होता है 3d वाले में तो हम केसेस पढ़ेंगे कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट कर रहा है, किसमें वीक फील्ड की तरह। बट जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जितने भी नीचे वाले एलिमेंट होते हैं ना, उनके साथ लिगेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही एक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेंगे तो पेयरिंग करा लेंगे, वैसे क्लोरीन पेयरिंग नहीं करा सकता, बट प्लेटिनम पैलिडियम 5d या 4d के साथ अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो पेयरिंग करा लेगा, तो इनर ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम इस केस में इनर ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट में अमोनिया है, ठीक है। अब यहाँ पे तो प्लेटिनम है तो इनर ही बनेगा, तो इनर हो गया, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन VBT के अकॉर्डिंग थी जो हमने पढ़ी थी। अब देखो, VBT ने बताया कि कुछ लिगेंड्स है कभी स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करते हैं, कभी वीक की तरह एक्ट करते हैं, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कैसे, ठीक है। इसलिए मैंने भी अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया, वो जिस थ्योरी में आएगा उसी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड। सबसे पहले ये कि जैसे अमोनिया है, अमोनिया कभी स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट कर रहा है, कभी वीक की तरह, तो वो उसके नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अभी सिर्फ इतना बता दिया था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे, बट पेयरिंग क्यों कराएंगे ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फ्रॉम दिस मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो, मैंने बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब इसमें कितने हैं, 0 है, इसमें भी 0 है। इससे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का तो पता लग रहा है, ठीक है, उससे हम मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे, बट टेम्परेचर के इफेक्ट को उसने स्टडी नहीं किया था, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, इनके कलर के बारे में भी कुछ नहीं बताया था इसने। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर भी नहीं, जैसे ये कॉपर वाली ये है ना, ये एक्सेप्शन केस था ना, लेकिन कैसे था, क्यों था, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे दी, बट इसकी स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली वो बता नहीं पाया था, ठीक है। सॉरी, हमारे पास नेक्स्ट आती है CFT। 3 थ्योरी थी, VBT, CFT एंड LFT, ठीक है। VBT हमने स्टडी कर ली। VBT में हमने क्या स्टडी किया,
वीबीटी ने क्या कहा कि कोई भी मेटल है वो लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मेटल में, इसलिए वैकेंट मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए और वो डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, इतना बताया। फिर उसने क्या कहा वीबीटी ने कि जो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कुछ लिगेंड्स के बारे में बताया कि कुछ लिगेंड क्या होंगे, वो आयनिक होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, अनायनिक होंगे, कुछ न्यूट्रल होंगे। ठीक है, इतना बताया। फिर ये बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग करा लेगा, वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग नहीं कराएगा। बट क्यों कराएगा क्यों नहीं कराएगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बिहाफ पे उसने ऑक्टाहेड्रल की कुछ स्ट्रक्चर्स दे दी, कुछ टेट्राहेड्रल की और स्क्वायर प्लानर की स्ट्रक्चर दे दी। ठीक है, बट उसके बाद आई सीएफटी थ्योरी। सीएफटी ने क्या कहा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या वो किया था, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, बट इट फेल टू एक्सप्लेन द, हमने पढ़ लिया कि क्या क्या फेल हुआ जी एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कहा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा, इसका पहला पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कि आयनिक लिगेंड जो ये है ना उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, आयनिक लिगेंड्स जो होंगे वो नेगेटिव चार्ज वाले हैं जनरली। ठीक है, Cl है, OH है, CN है, और कुछ न्यूट्रल लिगेंड है जैसे वाटर है, अमोनिया है। ठीक है, इनको हम पॉइंट डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं। डाइपोल क्यों कि अभी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा, बट इसके ऊपर कोई आयनिक, इसके साथ कोई आयनिक चार्ज वाली है कोई दूसरी स्पीसीज लेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा, है ना, हमने डाइपोल वाले इंट्रैक्शन में पढ़ा था। इफ़ द लिगेंड इज न्यूट्रल लाइक दिस, द नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेटल आयन। ठीक है, अगर मान लो ये न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे न्यूट्रल है, लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इधर नाइट्रोजन के ऊपर होता है, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो मेटल की तरफ डायरेक्टेड होगा। एक किसने ये बताया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मेटल कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट इसने दिया कि मेटल लिगेंड इज नॉट कोवलेंट। ठीक है, वीबीटी ने क्या कहा था कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट इसने क्या कहा कि वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, देयर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। वीबीटी ने ये बात बोली थी कि पहले हाइब्रिडाइज करके मेटल अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा, फिर लिगेंड आके उनके साथ कम ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेनेशन दी थी जो सबसे सिंपल हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी थी। बट सीएफटी ने क्या कहा कि इस तरह की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, सिर्फ इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, जिस इंट्रैक्शन को उसने बोला प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, वन इज द अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल कटायन एंड द नेगेटिवली लिगेंड, द नेगेटिव एंड ऑफ द पोलर लिगेंड। पहला अट्रैक्शन कैसा होता है, मेटल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो पहला अट्रैक्शन तो इसने ये बताया। सेकेंड क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द लिगेंड एंड द इलेक्ट्रॉन। पहला तो अट्रैक्शन बताया जो मेटल और लिगेंड के बीच में है। सेकंड क्या बताया उसने कि मेटल के पास भी डी में कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, D1 D2, लिगेंड के पास भी लोन पेयर है, तो इन इलेक्ट्रॉन की इस लोन पेयर के साथ रिपल्शन बताई। पहला क्या था, अट्रैक्शन मेटल और लिगेंड के बीच में। सेकंड क्या है, रिपल्शन मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो इसने ये इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए, दो कॉन्सेप्ट बोले इसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, पहला अट्रैक्शन होता है, सेकंड रिपल्शन होता है। ठीक है, द 5d ऑर्बिटल इन फ्री मेटल आयन इज डीजेनरेट। देखो जैसे मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डी जितने भी हैं, तो डी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। अब इसने क्या बोला कि पाँचों ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है ना वो सेम होती है, इट मीन्स वो डी जनरेट है। ठीक है, उनकी एनर्जी सेम है। बट वैन ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ द लिगेंड डिस्ट्रॉय द डीजेनरेसी। बट जब कॉम्प्लेक्स बनता है, जब लिगेंड इसके पास आएगा तो इसकी डीजेनरेसी को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब लिगेंड डिपेंड करेगा कि लिगेंड कौन से ऑर्बिटल पे अप्रोच कर रहा है, जिस पे वो अप्रोच कर रहा है उस अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी को चेंज कर देगा। ठीक है, द ऑर्बिटल लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड आर रेज्ड इन एनर्जी मोर देन दोज लाइंग अवे फ्रॉम द लिगेंड। जैसे लिगेंड आ रहा है मेटल के पास, ठीक है, सिंपल सी बात है कि जैसे अगर तुम किसी रूम में खड़े हो, तुम्हारे पास कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो जब तुम्हारे पास कोई दूसरा पर्सन आ रहा है तो तुम क्या करोगे, तुम थोड़े एक्टिव हो जाओगे ना कि नहीं वो आ रहा है मुझे मिलने, थोड़ा सा मैं ठीक ठाक हो जाऊँ, है ना, हेलो हेलो बोलनी है मुझे उसे, तो मतलब वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब हाईली एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, और जो बाकी के लोग होंगे जिनके पास लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा वो अपने उसी स्टेट में बैठे होंगे, अरे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा, है ना, सिंपल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो क्या होंगे, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी और जो बाकी के होंगे उनकी एनर्जी लो हो जाएगी। In order to understand CFT, it is necessary to know the geometry and orientation of the 5d orbital. CFT के लिए हमें क्या है, हमें पता होना चाहिए कि जो ऑर्बिटल है इनकी जिमेट्री क्या है और इनकी ओरिएंटेशन क्या है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड किस डायरेक्शन में आ रहा है, जब हमें इसकी डायरेक्शन पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार शेप देख लेते हैं, आज की क्लास में हम शेप देख लेते हैं, हाँ बस शेप देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है।
शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। इन फैक्ट देयर आर 6 डी ऑर्बिटल, ईच ऑफ देम हैव 4 लोब्स। हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं? अच्छा, जनरली मैं बताती हूँ, वैसे हम 5 डी ऑर्बिटल पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है कि वैसे हमारे पास 6 डी ऑर्बिटल होते हैं। दिस ऑर्बिटल आर, देखो ये तो तुम्हें पता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, है ना। ये 3 तो ये हो गए। एक तुम पढ़ते हो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, है ना। एक तुम पढ़ते हो डी जेड स्क्वेयर, ये पढ़ते हो, ठीक है। तो जो डी जेड स्क्वेयर होता है ना, वो होता है डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये 2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये 6 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास जनरली। द 3 ऑर्बिटल ये तो होते ही हैं लाई इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। बिटवीन द एक्सिस एंड 3 ऑर्बिटल जे लाई ऑन द एक्सिस। इसका मतलब क्या है? इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब हम एक्सिस कंसिडर कर लेंगे। ये मान लो हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस है, और एक और एक्सिस होगी ये वाली परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर आती है वो होती है वाई एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस कंसिडर कर लिए। एक्स वाई का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑर्बिटल है डी एक्स वाई के हमारा इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, और डी वाई जेड। अब जैसे डी वाई जेड है तो एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस के बीच में जो ये है, ये क्या है? डी वाई जेड। ये क्या बन जाएगा? डी वाई जेड, मतलब वाई और जेड के बीच में है, ठीक है, तो डी वाई जेड। अगर हम मान लो इसको एक्स मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी जेड एक्स, ठीक है। एक्सिस के बिटवीन एक्सिस होते हैं तीनों, ठीक है, और लाई ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर लाई कौन से कर रहे होते हैं? ये वाले डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अभी देखते हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कौन सा है? ये वाला डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये हमारा एक्स है, ये जेड है, और ये वाई है, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, मतलब एक्स स्क्वेयर के ऊपर और वाई स्क्वेयर, ये इसने कंबाइन करके बता रखा है, ठीक है। मैं बता देती हूँ ड्रॉ करके, रुको। डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, अगर हम इसको, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये एक्स और वाई है तो ये हमारे ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वो इस तरह से लाई करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारा हो जाता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसी तरह से ये भी लाई करते हैं, ये एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। इन सो फार एज देर आर ओनली 5 इंडिपेंडेंट डी ऑर्बिटल, वन ऑफ दैन डी जेड स्क्वेयर इज रिगार्डेड एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ये। देखो, इन दोनों के केस में डी जेड स्क्वेयर आ रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक ऑर्बिटल बना लिया, जैसे डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये एक ऑर्बिटल बना लिया जो कि जेड एक्सिस के लोग हैं बस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डी जेड स्क्वेयर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज ऑर्बिटल हैव नो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, कि इनकी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक ऑर्बिटल बना लिया, इसलिए हम 5 ऑर्बिटल कंसिडर करते हैं ना। कौन कौन से 5? दोबारा बताना एक बारी। डी एक्स के एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो ये 5 ऑर्बिटल है द ओम, ठीक है। इसमें तो इतना ही है। ये नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, ये रही, मैंने बना के भी दिखा दी थी, इसमें भी दे रखी है कि डी एक्स वाई कैसे करेंगे। अगर ये वाई एक्सिस है, कोई भी आप कोई भी एक्सिस कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में जो एक्सिस होगी वो डी एक्स वाई होगी, मतलब इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। और एक और बात, इनकी जो लोब्स होती है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह से होती है, सेम होती है, मतलब ऐसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, ये, ठीक है। तो ये प्लस माइनस लोब्स का दे रखा है। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में CFT, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।